दोस्तों 21 साल तक रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व किया और जे.आर.डी. टाटा ने 1951 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बना दिया। सिर्फ भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान बनी और रतन टाटा की पहचान बनी एक फिलानोपिस्ट के तौर पर फिलानोथ्रापिस्ट के तौर पर और उनकी एक झलक वसीयत में विशाल रूप से नजर आती है। और जब वो रहे तब भी और नहीं है तब भी रतन टाटा ने एक सुनिश्चित किया कि उनका सेवा भाव सर्वोपरि रहे। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा चल बसे और रतन टाटा की मौत के बाद चर्चा उनकी अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की होती रही। बिल में किसका नाम क्या हुआ, किसे क्या मिला, किसकी वफादारी को रतन टाटा इनाम दे गए और अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटेबल कॉटेज को नौशावर कर दिया। रतन टाटा ने अपने वफादारों, पुराने सहयोगियों और स्टाफ, अपने प्यारे डॉग्स के देख रेख के लिए भी कुछ न कुछ बिल में नाम जरूर कर गए। रतन टाटा की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा 3800 करोड़ रुपए उन्होंने दान कर दिए और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें शामिल है रतन सन्स की 0.83% हिस्सेदारी, वो रतन टाटा अपनी फाउंडेशन, एंडोमेंट फाउंडेशन, जिसे RTEF कहा जाता है, रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट जैसे चैरिटेबल संगठनों को दे दिया। रतन टाटा के मुंबई में स्थित कुछ प्रॉपर्टी का भी यूज परोपकारी कामों के लिए होगा। अब जैसे रतन टाटा का मुंबई के जुहू वाला 13,000 वर्ग फीट का 2 मंजिला घर है, अलीबाग में समुद्र किनारे बंगला, 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट का अधिकांश का उपयोग परोपकारी कार्यों के लिए होगा। अब इस सब के बीच में जो अब नया खुलासा हुआ है उसको बताएंगे। परोपकारी कार्यों की बार अगर देखें तो बाकी के संपत्तियों की 1/3 का हिस्सा सौतेले बहनों में बांट दिए गए, जिसमें शिरीन जे भोई और डीना जे भोई को रतन टाटा ने जो FD था, बैंक FD और वित्तीय साधन, घड़ियां, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें दी, जिसकी वैल्यू लगभग 800 करोड़ रुपए है। सौतेले भाई नोएल टाटा को अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उन्हें भी दिया। रतन टाटा की अपनी दोनों सौतेले बहनों शिरीन और जीजी बॉय काफी लगाव था। दोनों बहनें उनकी मां सोनू टाटा और सर जमशेद जी जहांगीर भाई की बेटियां हैं। दोनों जीजी भाई की चैरिटी में खासी दिलचस्पी है और वह रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी भी रह चुके हैं। टाउन सिंड्रोम से लेकर ऑटिज्म पीड़ितों की मदद करती है और शिरीन भी सामाजिक कार्यक्रम में काम में सक्रिय है। अब विल में रतन टाटा ने टाटा समूह की जो पूर्व कर्मचारी मोहिनी M दत्ता है उसको 1/3 हिस्सा दिया गया, जो कि रतन टाटा के करीबी बताए जाते हैं। जमशेदपुर के जो बिजनेसमैन हैं मोहन दत्ता के रतन टाटा से पहले मुलाकात जमशेदपुर के डीलर्स हॉस्टल में हुई थी और जब वह सिर्फ 24 साल के थे तो हन दत्ता जमशेदपुर के बिजनेसमैन हैं और ऑस्ट्रेलियन के सह मालिक भी, और इसके बाद सर्विसेज का हिस्सा बन गया उनका। विलय से पहले श्री दत्ता के पास स्टैलियन की 80% हिस्सेदारी थी, जबकि टाटा इंडस्ट्रीज के पास 20% बाकी। अब रतन टाटा ने अपने छोटे भाई जिमी टाटा को जुहू बंगले का एक हिस्सा दे दिया, साथ ही कुछ सिल्वर आर्टिकल्स और ज्वेलरी भी। जिमी टाटा की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं और इसलिए उनकी हिस्सेदारी सीमित लेकिन जरूरी बताई जाती है। ये प्रॉपर्टी रतन टाटा को उनके पिता नवल H टाटा से मिली थी। बाकी का आधा हिस्सा सिमोन टाटा और नोएल टाटा को मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो उनके रतन टाटा के जो क्लोज फ्रेंड रहे मेहले मिस्त्री, उनको उनकी जो अलीबाग प्रॉपर्टी है और 3 गन मिली, जिसमें से 25 बोर पिस्टल भी है। खास जिक्र ये भी है कि मोहल्ली मिस्त्री ने ये प्रॉपर्टी मुमकिन करने में खास योगदान दी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये बंगला उन अच्छी दिनों की याद भी दिलाएगा जो उन्होंने साथ में बिताए थे। अब रतन टाटा का निधन हुआ तो एक शख्स की खूब चर्चा हुई और अंतिम विदाई पर भावुक भी नजर आए। रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं दोस्त शांतनु नायडू। शांतनु टाटा ट्रस्ट में डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। अब रतन टाटा के निजी सहायक रहे। उन्हें स्टार्टअप गुड वेलोज
में टाटा की हिस्सेदारी मिली और साथ ही टाटा ने उनको एजुकेशन लोन भी उनका माफ कर दिया। रतन टाटा ने अपने पड़ोसी जैक मैलाइट को देयर ट्रस्टी फ्री एजुकेशन लोन भी दिया और वेव ऑफ कर दिया, मतलब डिस्काउंट दे दी। अब जो बात है, अपने नौकर और पेट डॉग्स को भी रतन टाटा ने खूब ख्याल रखा। रईस अगर देखें तो रसोइये के जो राजन शो हैं उनको भी वसीयत में हिस्सा मिला। रसोइये राजन शॉ को पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। राजन शॉ और फैमिली के लिए रतन टाटा ने 50 लाख रुपए छोड़ गए। वहीं उनके बटलर सुबोइया के वसीयत के लिए 30 लाख रुपए मिले। पेट डॉग जो है उसके लिए 12 लाख कॉर्पस है, 30,000 कॉर्पस क्वार्टर मिल रहा है। कोर्ट के जो दस्तावेज है उस दस्तावेज में जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक रतन टाटा के 4 लाख से ज्यादा नगद लोकल बैंक अकाउंट और एफडी में करीब करीब 667 करोड़ रुपए जमा थे। उनकी 40 करोड़ रुपए की जो विदेशी संपत्तियां भी थी, इनमें सेल्स में जमीन, वेल्स बैंक, मार्गन स्टैनली अकाउंट और अकुआ कॉर्प फॉर्मेट एरोस्पेस के शेयर भी थे। अब संपत्ति के लिस्ट में देखें तो बुल्गारी, कार्टेक फ्लिप, टिसोट, आर्डमेड, इसके अलावा 65 घड़ियां, ये सारे शामिल हैं। सेलेश में भी अपनी जमीन है और एसोसिएट सिंगापुर में भी 2। रतन टाटा के बिल में जो एजुकेट कर रहे हैं वो अवेयर डेरियस कम्बट्टा अलॉन्ग विथ मेल मिस्ट्री, ये सारे चीज उनके नाम में है। दाना जेलोबाय बिल के जो प्रमोट के लिए उन्होंने बंबई हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी थी। और प्रोबेट ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मृत व्यक्ति की जो वसीयत है उसमें अदालत को प्रमाणित किया जाता है, जिसमें यह साबित किया जाता है कि वसीयत वैलिड है, वैध है, जिसमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार से संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। और जब संपत्ति का मूल्य बड़ा हो या फिर मामला जटिल हो तब प्रक्रिया हाईकोर्ट का जिला अदालत के माध्यम से पूरी की जा सकती है। अब पेट एनिमल जो पालतू जानवर हैं उनकी देखभाल के लिए भी 12 लाख रुपए छोड़ गए। कर्ज माफ में टाटा की जो वसीयत है उसमें जानवरों को भी जगह दी गई है। उन्होंने अपने प्यारे पेट एनिमल्स की देखभाल के लिए 12 लाख रुपए की अलग से राशि रखी और ये सिर्फ पेट एनिमल के लिए, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि उन्हें हर तिमाही में उनके रख रखाव के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा टाटा ने अपने सहायक शांतनु नायडू को भी एजुकेशन लोन को माफ कर दिया। 40 करोड़ की विदेशी संपत्ति, लग्जरी घड़ियों का कलेक्शन, टाटा की जो विदेशी संपत्तियां हैं उसमें जो बताई गई उसमें 40 करोड़ रुपए कीमत की बताई गई। सेलेश में जमीन के टुकड़े, अल्कोआ कॉर्प्स, ये सारी चीजें जिसमें निवेश है उनकी। अब उनके संपत्ति में जो बंटवारा हुआ उसकी चर्चा खूब हो रही है और ये भी बात कही जा रही है कि वो जाते जाते कई सारी चीज हैं जो अपने नौकर को, अपने पेट डॉग्स को, इन सारी चीजों को कितने रुपए दिए थे इसके अब खुलासे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।